हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Redmi Note 10 सीरीज इंडिया में कब लॉन्च होगी, Realme X7 Pro का 256 वाला वेरिएंट इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, एज वेल एज फ्लिपकार्ट और Amazon पे बड़ा सेल 2020 का हमें कब देखने को मिलेगा। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 155 में आप सभी का स्वागत है। कैसे आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन हमने जो है टॉप 10 प्लस अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो डाले थे, क्योंकि आपको दिसंबर 2020 में इंडिया में देखने को मिलने वाले बहुत ही धमाकेदार महीना रहने वाला है। यहाँ पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बारिश होने वाली है। तो कौन कौन से स्मार्टफोन है, क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में देखने को मिलेंगे दिसंबर में। वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जोर से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं सोनल सबल। ये बोलते हैं यहाँ पर बेस्ट फोन अंडर 10K, माय प्रायोरिटीज इज फास्ट चार्जिंग, गुड परफॉर्मेंस, गुड कैमरास एंड बिग बैटरी, योर वीडियोस इज ग्रेट, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई। और अभी फिलहाल के लिए मुझे ये जो माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 स्मार्टफोन है, ओवरऑल मैं 2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लग रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी काफी जबरदस्त है। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के सॉल्व करने की, बग्स वगैरह की जरूर जरूरत है माइक्रोमैक्स को, लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये फोन काफी जबरदस्त लगा। लेकिन अगर आपको माइक्रोमैक्स नहीं लेना है तो पोको M2 भी काफी अच्छा डिवाइस है, आप उसकी तरफ भी देख सकते हो। So guys, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं बी स्लेयर। ये बोलते हैं क्या ऑनर हुआवे से अलग होने के बाद कमबैक करेगा गूगल सर्विसेज के साथ में, और उसका ऑनर 9X Pro में GMS मतलब गूगल मोबाइल सर्विस आएगा या नहीं आएगा। तो भाई, हुआवे ऑनर अलग अलग हो चुके हैं और ऑनर अब क्या करेगा हमको कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे लगता है एंड्रॉइड के साथ में पार्टनरशिप करके वो लोग कुछ अलग लाने की कोशिश करेंगे। और जहां तक के बात है ऑनर 9X Pro की, तो मुझे नहीं लगता GMS अभी फिलहाल के लिए आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इन फ्यूचर वाले स्मार्टफोन पे आपको गूगल मोबाइल सर्विस मिल सकती है, लेकिन जो पहले की डिवाइस है शायद उसमें आपको देखने को ना मिले। नेक्स्ट है यहाँ पर कंकन कलिता। ये बोलते हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन, कैमरा के लिए पोको X3 और Realme 7 Pro, इन दोनों में स्मार्टफोन में से कौन सा सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों का ही कैमरा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर दोनों में से एक पिक करने को बोलेंगे तो मैं बोलूंगा पोको X3 का कैमरा मुझे स्लाइटली बेटर लगा एज कंपेयर टू Realme 7 Pro से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं बट मजीद। ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, आप कैसे हो। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोल रहे Redmi Note 10 सीरीज कब तक इंडिया में लॉन्च होगी। बाय द वे, लव फ्रॉम कश्मीर, लव टू फ्रॉम मुंबई। और Redmi Note 10 सीरीज जो है आपको दिसंबर की लास्ट वीक में या जनवरी की फर्स्ट सेकंड वीक तक के देखने को मिल जाएगी। 10 Pro, 10 Pro Max, वॉट एवर दे वांट टू कॉल इट, 10 सीरीज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करण। ये बोलते हैं मुझे पहचाना नहीं भाई, नहीं पहचाना जस्ट जोकिंग, मुझे पता है आप क्वेश्चंस करते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ये क्या Redmi Note 9 Pro 5G इंडिया में आएगा। ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन ये नाम से नहीं आएगा, Redmi Note 10 सीरीज में बताया जा रहा है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नलिन कुमार। ये बोलते हैं भाई Realme 7 में ऐप ओपनिंग में लैगिंग हो रहा है, कुछ इसका सोल्यूशन बताए। फोन को हार्ड रिसेट या बताओ, आप बोल सकते हो फैक्ट्री डेटा रिसेट एक बार बैकअप लेके कर दो, उसके बाद में आई होप सो कि आपके जो सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मीत राणा। ये बोलते हैं थैंक्स भाई, आपकी वजह से मुझे फोन लेने में आसानी हुई, ऐसे वीडियोस बनाते रहो, लव फ्रॉम मुंबई, लव यू टू फ्रॉम मुंबई ओनली। और यस, आप लोगों के लिए मैं ऑनेस्टी के साथ में काम करने की कोशिश करता हूँ ताकि अच्छे से अच्छा वैल्यू फॉर मनी और अच्छा डिवाइस परचेज कर सको। इसलिए हम जो है प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज बताते हैं, और आपने मेरे कहने पे एक स्मार्टफोन लिया और आपको अच्छा लग रहा है, इससे बड़ी बात एक यूट्यूबर या क्रिएटर के लिए हो ही नहीं सकती। थैंक्स भाई। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे ग्रेट एक्स गेमिंग। ये बोलते हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन, क्या माइक्रोमैक्स इन नोट 1 लेना सही रहेगा। देखो, ये है माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 स्मार्टफोन। पर्सनली मुझे 11,000 के हिसाब से काफी एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन लग रहा है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में। हाँ, कुछ बग्स है, कैमरास में है, UI में थोड़े बग्स है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट से माइक्रोमैक्स जो है सॉल्व कर सकता है। तो यस, डेफिनेटली ले सकते हो अगर आपको ओवरऑल फोन पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शशांक शेखर। ये बोलते हैं भाई पोको M3 और माइक्रोमैक्स इन नोट 1। देखो, अगर आपको MIUI पसंद है तो पोको ले लो, स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए तो माइक्रोमैक्स ले लो। साथ ही में ये एक और एक पूछ रहे हैं Realme 7 और Realme X3 कैमरा परफॉर्मेंस, तो Realme 7 में आपको रेकमेंड करूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सिंगिस किंग। ये बोलते हैं Realme 7 Pro में SD कार्ड का स्लॉट होगा नहीं तो 256 वाले वेरिएंट का क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 32,000-30,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर ब्रांड धीरे धीरे 3.5 हेडफोन जैक को
क्यों हटा रहे हैं? अगर 3.5 हेडफोन जैक को नहीं हटाएंगे तो उनका जो TWS वगैरह जो लॉन्च करे ना, ट्रू वायरलेस ईयरबड, तो कैसे बिकेंगे? ये सब बिजनेस है, आपको समझना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत ही चिढ़ है यार जो भी ब्रांड निकालता है। वैसे आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नॉलेज फैक्ट्री, ये बोलते हैं भाई Realme X7 कब तक इंडिया में लॉन्च होगा? तो ये भी आपको जो है दिसंबर की लास्ट वीक या जनवरी की फर्स्ट सेकेंड वीक, Redmi का और Realme का अगेन काफी ज्यादा तगड़ी कॉम्पिटिशन होने वाली है। तो ये वही आपको दिसंबर के लास्ट वीक तक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर दिलीप कुमार मिश्रा, ये बोलते हैं भाई अंडर 20K में 5G फोन कब तक आएगा? 2021 में। 2021 आ जाने दो, धमाकेदार 5G स्मार्टफोन मिड रेंज में 20,000, 15,000, 25,000 सारे रेंज में आपको देखने को मिल जाएंगे डायमेंसिटी चिपसेट के साथ में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल सागर, ये बोलते हैं Redmi Note 10 Pro 5G इंडिया में 664 वाले वेरिएंट के साथ में आ सकता है क्या? इफ यस देन व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ प्राइस पॉइंट? ऑफ कोर्स जो Redmi Note 10 Pro 5G जो है आपको 664 के साथ में देखने को मिल सकता है एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 20,000 रुपीज के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दीपिका छेत्री, ये बोलते हैं क्या मोटो लॉन्च करेगा इंडिया का फर्स्ट 750G प्रोसेसर 5G प्रोसेसर? यस ऑफ कोर्स, आपका जो है 30 नवंबर को उसका लॉन्च इवेंट है, उससे पहले नहीं लगता मुझे कोई भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो यस, मोटोरोला पहला स्मार्टफोन रहेगा इंडिया में आई थिंक जो कि 750G प्रोसेसर के साथ में 5G प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फैंटम जुल्लू, ये बोलता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोल रहे भाई मैं Redmi से पोको में शिफ्ट होना चाहता हूँ, दोनों में बेस्ट UI कौन सा है बताना? दोनों का सेम है, बस पोको लॉन्चर में आपको जो अलग से ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीजें सेम है। हाँ, एक और एक चीज, पोको में एड्स नहीं मिलते, जबकि Redmi में आपको कोई स्मार्टफोन पे एड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज पोको की मुझे अच्छी लगती है। और ये पूछ रहे हो और क्या पोको X3 Pro 5G हो सकता है, या पोको का कोई 5G फोन कब तक आएगा? नेक्स्ट ईयर में पोको का, Redmi का, Realme का, मोटोरोला का, लेनोवो नहीं है, इन्फिनिक्स का, ये सारे के में जो है आपको 5G के स्मार्टफोन 2021 में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ऑफिशियल रेक्स, ये बोलते हैं ब्रो गेमिंग के लिए पोको X3 लूं या Realme 7 Pro? लव योर वीडियोस। लव यू टू भाई। और गेमिंग के लिए मैं बोलूंगा पोको X3 लो। सबसे पहली बात, आपको डिस्प्ले बड़ा मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, टच सैम्पलिंग रेट भी काफी जबरदस्त है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पोको X3 जस्ट फॉर गेमिंग एज कंपेयर टू Realme 7 Pro से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दीपक अब्रोलेल, ये बोलते हैं नार्जो 20 वर्सेस इन नोट 1। अगेन बोलना चाहूंगा Realme UI पसंद है और आपको थोड़ी बड़ी बैटरी चाहिए तो आप नार्जो 20 के साथ में जा सकते हो। अदरवाइज स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन परचेज करना है तो डेफिनेटली आप जो इन नोट 1 के साथ में भी जा सकते हो। दोनों ही फोन मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं सचिन चौधरी, ये बोलते हैं मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया भाई। और ये पूछते हैं अगर Redmi Note 10 Pro Max अंडर 17K में आएगा तो क्या वो वैल्यू देगा? 17K में मुझे नहीं लगता आएगा, 20K के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा पूछ रहे ओप्पो और वीवो के फोन में स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट देके 35,000 रुपया प्राइस पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ 5 स्टार रेटिंग देते हैं। डू यू एग्री विथ मी? 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग देने से कुछ नहीं होता है। और ओप्पो वीवो के फोन महंगे क्यों होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑफलाइन स्मार्टफोन रहते हैं तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, दुकान का जो जिधर पे फोन ये लोग सेल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो है ओनर जो है शॉप का वो अपना मार्जिन रखता है, फिर प्रोमोटर को सैलरी देते हैं और भी बहुत सारी जो गिफ्ट वगैरह यहाँ पर ये फोन के साथ में देते हैं और डेमो यूनिट, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन से, इसलिए ये लोग थोड़ा महंगा बेचते हैं। और जो ओप्पो वीवो वाले ना अपने जो ब्रांड का भी जो भी मार्जिन रहता है ना, रेडमी और रियलमी वाले बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं और ओप्पो वीवो और जो सैमसंग के ऑफलाइन वाले फोन है ये लोग काफी ज्यादा मार्जिन पे काम करते हैं। तो भले ही रेडमी वाला अगर 1 लाख यूनिट बेच देते तो जितना प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं, सैमसंग और जो आपका ओप्पो वीवो है बहुत ही कम स्मार्टफोन बेच के उतना मार्जिन वो लोग कमा लेते हैं, इसलिए आपको ओप्पो वीवो के फोन महंगे देखने को मिलते हैं और लोग ऑफलाइन में बहुत सारे लोग परचेज करना पसंद करते हैं, दैट्स वाई इतना सारा आपको सेल देखने को मिलता है। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर किशोर पी, ये बोलते हैं ऑनलाइन का बिग सेल कब आएगा? तो ये आपको ईयर एंड सेल आपको फ्लिपकार्ट एज वेल एज अमेजॉन पे दिसंबर की लास्ट वीक में देखने को मिलेगा क्रिसमस के
टाइम पे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोल रहे ब्रो मुझे एक अच्छा सी टैब लेना है अंडर 15 के, ऑनर टैब 5 कैसा रहेगा, स्टोरेज भी ज्यादा है, प्रोसेसर भी पावरफुल है, या फिर कोई फोन खरीद लो वेब सीरीज एंड मूवीज देखने के लिए, प्लीज जरा मेरा कंफ्यूजन दूर कर लो। तो भाई मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि टैबलेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और लेना है तो फ्लैगशिप आईपैड ले लो या सैमसंग का ले सकते हो तो वो ले लो। ऐसा मिड रेंज में 15,000 रुपए का 10,000 12,000 17,000 ऐसे टैब कुछ खास इंडिया में नहीं बिकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको 15-20 हजार रुपए में टैब लेना ही है तो उससे बेटर है कि आप जो है 6.5 इंच 7 इंच वाले स्मार्टफोन ले लो, उसमें बेटर प्रोसेसर, कैमरास, बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग वगैरह जो है बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू चीप टैबलेट से। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा 15-20 हजार रुपए का बजट है, बड़ी स्क्रीन वाला जो है स्मार्टफोन लो एज कम्पेयर टू चीप टैबलेट से। तो गाइस ये थे यहाँ पर गर्मा गर्म सवालों के गर्मा गर्म जवाब। आई होप कि आपको सारों को यहाँ पर आंसर मिल चुका रहेगा। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।